नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो 8। आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि हमारे जो पैसे हैं वो अगर फंस गए हैं या हमको कहीं से पैसे मिलने बाकी हैं, हमने कोई ज़मीन बेची है, हमने कोई संपत्ति बेची है, हमको पैसे नहीं मिल रहे, वो आदमी इस या उस तरह से करके परेशान कर रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो हम आपको इसके बारे में कुछ छोटी छोटी टिप्स देंगे जो बड़ी प्रभावी है और निश्चित रूप से आपका काम बनेगा। और इस कड़ी में सबसे पहले अभी एक चंद्र ग्रहण आ रहा है, क्योंकि ये सारे काम ग्रहण पे बहुत ज़्यादा फलदायी होते हैं। देखिए, चंद्रमा जो है वो पैसे का मालिक भी है, लिक्विडिटी का। तो हम क्या करें ऐसा। और अभी जो 5 जुलाई का जो ग्रहण है, ये इसमें एक योग आ रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग। तो इस सर्वार्थ सिद्धि योग का हम फ़ायदा कैसे उठाएं। वैसे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप किसी भी ग्रहण पर करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसके अलावा गुरु पुष्य, मतलब जब पुष्य नक्षत्र बृहस्पतिवार को हो या रविवार को हो, जिस समय, क्योंकि पुष्य नक्षत्र हर महीने में एक बार पड़ता है, तो मैं जो बता रहा हूँ क्रम से इनमें करने में, चाहे कभी भी, ये नहीं है कि ये वीडियो मेरी खाली 5 जुलाई के लिए है, ये चीज़ें आप कभी भी आजमा सकते हैं, जब भी। लेकिन ये तभी अच्छा काम करती है अगर चंद्र ग्रहण हो तो सबसे ज़्यादा प्रभावी काम होता है। सूर्य ग्रहण हो उसके बाद का नंबर है। पुष्य नक्षत्र जो रविवार को होता है उसके बाद का नंबर है। फिर बृहस्पतिवार को जो पुष्य नक्षत्र पड़ता है। अन्यथा आप किसी भी पुष्य नक्षत्र पर ये काम कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि महीने में एक दिन तो आपको इस काम के लिए निश्चित मिलेगा। अब हमें करना क्या है। अगर हमारा पैसा किसी को दिया हुआ है तो हमने क्या करना है, और वो देता नहीं है। नहीं देने के 2 कारण हो सकते हैं। एक, वास्तव में उसकी स्थिति ना हो। दूसरा, आदतन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब काम निकल जाता है तो पहचानते ही नहीं है, फिर नीयत में जो है खोट आने लगती है। तो ऐसे समय में क्या करें कि उसकी नीयत भी बने और आपका पैसा भी मिले। या आपने कोई अपनी ज़मीन जायदाद या कुछ आपने बेचा है, कोई सामान बेचा है, गहने बेचे हैं और उसका पैसा आपको मिलना बाकी है। या आपकी हक हलाल की कमाई किसी ने दबा लिए। बहुत से लोगों नौकरी करते हैं और मालिक ने उनके पैसे रख लिए। तो ऐसे छोटे बड़े हर काम के लिए कुछ न कुछ तो दिक्कत होती है। और जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए 100 रुपये भी बहुत होता है, और हज़ारों लाखों वाली चीज़ होती है वो भी तो बहुत होती ही है। ये हर आदमी की अपनी ज़रूरत के और परिस्थिति के हिसाब से निर्भर करता है। तो देखिए, इस चंद्र ग्रहण में एक काम करें। एक पीले रंग का चमकदार कपड़ा लें। उस कपड़े में आप 1 रुपये का सिक्का, थोड़ा सा नागकेसर, एक तांबे का कोई सिक्का या तांबे का कोई टुकड़ा, सॉलिड होना चाहिए, तार नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। सिक्का हो बेहतर है। इंडिया में वो छेद वाले जो सिक्के मिलते थे, या जो 1 नए पैसे का जो सिक्का चलता था, ये काम करता है। या अमेरिका का जो पेनी आता है वो काम करता है। या जो जापान का 1 येन का जो सिक्का होता है वो काम करता है। तो ये तांबे में होते हैं। तो आप इनको एक तांबे का कोई टुकड़ा धातु का आप उसमें रखें। देखिए, तांबा इसलिए क्योंकि ये राहु और केतु का धातु है। तो अर्चन कौन लगाता है? ये राहु केतु, ग्रहों के हिसाब से। ये रखें आप। और एक कोई भी आप उसमें लाल रंग का फूल रख दें। कोई भी, कौन सा फूल इससे मतलब नहीं है, आप उसमें रख दें। और इसको लपेट के 3 गांठें लगाएं आप। रुमाल जैसे मान लीजिए आपने बीच में रखा, और सॉरी, एक मैं कहना भूल गया, एक हल्दी की गांठ, खड़ी हल्दी जो होती है उसकी एक गांठ,
ये रख करके उसको 3 गांठें लगाएं, एक, फिर दूसरी और फिर तीसरी। 3 गांठें लगा करके उसको आप ग्रहण के दिन या पुष्य नक्षत्र में जो भी दिन है अपने पूजा का स्थल, जो भी आपका इबादत का स्थल है, जो भी आपकी प्रार्थना की जगह है, वहाँ पर आप रख दें। इसका धर्म मतांतर से कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ रख दें। और उसके बाद में इसको आप अगले दिन अपने अलमारी में रख दें, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए जिससे आपको पैसे लेने हैं। आप देखिए, जिस आदमी के पास में पैसे आपके हैं वो कुछ परेशान हो उठेगा, उसके मन में विचार होगा कि नहीं, हमको पैसे दे देने चाहिए, और आपकी तिजोरी या आपकी अलमारी ये खाली नहीं रहेगी। इसको इस ग्रहण से आजमा के देखें, निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होगा। उसके बाद एक दूसरा उपाय, एक पीले रंग का कोई रुमाल या चमकीला सिल्क का कपड़ा लेना है छोटा सा, उसमें आपने कौड़ियाँ जो होती हैं 5 सफ़ेद कौड़ी, 5 सफ़ेद कौड़ी उसमें रखें। 1 रुपये का सिक्का रखें। आप जिस भी देश में रहते हैं वहाँ पर जो भी सिक्का मिलता है वो आप उसमें रखें, और उसको लपेट करके उसमें गांठ बांध दें। यहाँ भी आपको 3 ही गांठ बांधनी है। 3 गांठ बांध करके उसको आप अगले दिन ले जाएं, या जिस दिन भी आपको समय मिले, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इतवार, शुक्रवार, शनि, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, इन 3 दिन में कभी भी ले जाएं, और जिससे आपको पैसा लेना है, जिसके पास आपका पैसा बकाया है, उसके दरवाजे के सामने फेंक के आप चले हैं। बस उसके बाद कुछ नहीं करना है। वो उसको उठाए, खोले, नहीं खोले, लात मार के फेंक दे, जो मर्जी सो कर दे, उसने तो अपना काम करना ही है। तो इस तरह की जो प्लेनेटरी पोजीशन होती है, इसमें अगर आप काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपके डूबे हुए पैसे, मरे हुए पैसे, ये आपको वापस मिल जाएंगे। चलते चलते एक उपाय हम आपको और बताते हैं। आप 2 गोमती चक्र पत्थर लेने हैं आपको। गोमती चक्र पत्थर बाज़ार में आपको मिल जाएगा किसी भी ज्योतिष की दुकान पे। वो इस प्रकार का होता है ना, ये ऐसे इसको आप देखें तो इस तरह से ये आप इसको अगर देखेंगे तो ये ऐसा होता है। इसमें भीतर स्पाइरल वो होते हैं, और ये बड़े मज़े की बात है कि ये मोलस्क फैमिली का होने के बावजूद, सीप के परिवार का होने के बावजूद इसमें कोई छेद नहीं होता है, इसमें चक्र बने होते हैं। तो इसको हम लोग नाभि शंख भी बोलते हैं विष्णु का, और ये तांत्रिक कार्यों में, बहुत से कार्यों में प्रयुक्त होता है। ऐसे कोई 2 आप गोमती चक्र मंगा लें, और उसको जो मैंने दिन बताया, ग्रहण का दिन, अथवा किसी भी पुष्य नक्षत्र में, अथवा किसी भी शुक्रवार, शनिवार, इतवार में, इसको आप ले जाएं अपने साथ में, और जाने के पहले इसको हाथ में ऐसे रख करके विश करें कि मेरा पैसा यहाँ फंसा हुआ है, इससे मिल जाए। उसके बाद में जो समय मैंने आपको बताया, इस समय में जाएं, किसी भी सुनसान जगह पे इतना बड़ा गड्ढा खोदें, इसमें डाल दें, डाल के 3 बार पैर से थपकी मारें और आप चलें। देखिएगा उस आदमी के मन में विचार आने छूट जाएंगे, उसको परेशानियां शुरू हो जाएंगी, और उसको समझ में आएगा कि नहीं, हमने इस आदमी का जायज़ पैसा दबा के गलत काम किया है। वो बुला करके आपको पैसा देगा, पैसा आपका मिलेगा, ये निश्चित समझिए। ये जो चीज़ बताई है ये बड़ी पुरानी तांत्रिक क्रियाएं हैं, विधि है। तो आप इसको आजमा के देखें, आपका रुका हुआ पैसा, दबा हुआ पैसा, मरा हुआ पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी हक हलाल की कमाई कहीं जाएगी नहीं। तो आप हमको ईमेल कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।